तो राधा राधे सभी को। मैं अतुल कुमार डेविटी डायरीज के एक और नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पॉडकास्ट में, उनका नाम कार्तिक शर्मा है और वो काफ़ी टाइम से भक्त हैं और श्री राधा रानी के उपासक हैं। सो आगे बढ़ते हैं, उनसे जानते हैं उनकी पहले तो जर्नी। और जो हमारा मेन टॉपिक है आज, वो जैसा कि आपने सुना होगा, आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे, तो उसमें श्री अभी जैसे कि रिसेंटली राधाष्टमी गई है, तो राधाष्टमी के टाइम पे आपके फीड में काफ़ी ज़्यादा रील्स आई होंगी, द क्वीन ऑफ यूनिवर्स। श्री राधा रानी को क्वीन ऑफ यूनिवर्स बोला जाता है, क्वीन ऑफ वृंदावन बोला जाता है। तो क्यों बोला जाता है, आपके मन में ये चीज़ क्लिक हुई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, तो अब इसी टॉपिक पे बात करेंगे, इसी में थोड़ा वार्तालाप करेंगे और थोड़ा डीप जाएंगे इस बात को लेके। और थोड़े मंदिरों के बारे में, वृंदावन के मंदिरों के बारे में, मथुरा के मंदिरों के बारे में बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो राधा राधे कार्तिक, कैसे हैं आप पहले तो। राधे राधे। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश हितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को अपने पॉडकास्ट चैनल के लिए बुलाया। और ये तो राधा रानी की कृपा है जो हम बात कर सकते हैं, हम उनके बारे में बोल सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद उस चीज़ के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी पहले तो सबसे पहले मैं काफ़ी टाइम से, जैसे कि अभी मैंने आपको इंट्रो में ही बोला, कि आप काफ़ी टाइम से स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं और श्री राधा रानी के उपासक हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी स्टार्टिंग कैसे हुई। तो मेरी जो स्टार्टिंग थी, लाइक ये 3 से 4 साल पहले की स्टार्टिंग है, अगर मैं आपको बताऊं तो वो एकदम से लाइफ में चेंज आया था। तो लाइक चेंज भी ऐसा था वो कि मतलब वैसे तो हमारी रूट्स जो हैं वो मथुरा से कनेक्टेड है, पंजाब से कनेक्टेड है। जो मेरे दादाजी थे वो मथुरा से ही हैं, अगर आप को पता होगा कि एक परसौदगढ़ी करके एक गांव पड़ता है, मथुरा से थोड़ा आगे जाके है। वो आज भी मतलब टोटली गांव जैसा, जैसे ब्रज के जैसे लोग होते हैं प्रॉपर, वो वैसे ही गांव है। जब मैं गया तो मेरे को एक फील हुआ था, जैसे होता है ना कि जैसे बोलते हैं कि वृंदावन जाओगे तो आपको कृष्ण राधा का प्रेम का वहाँ पे दिखेगा। तो उस चीज़ का पूरा मेरे को फील हुआ, पूरा मतलब ऐसा लगा कि यार सच में मथुरा वृंदावन में आज भी कि श्यामाजू या फिर कि लालजू का पूरा वास है। तो मेरे को वहीं से स्टार्ट हुआ, तो एकदम से कनेक्शन हुआ। बाकी एक मैं मतलब रेफरेंस मेरी एक फ्रेंड थी, तो उन्होंने मेरे को इस्कॉन के बारे में थोड़ा बताया, तो मैं इस्कॉन जाना शुरू करा। जब मैंने इस्कॉन जाना शुरू करा तो हमें मथुरा से भी भगवान का बुलावा आया। तो वो जो बुलावा था, वो उस बुलावे ने ही कनेक्ट पूरा करा है। तो बस उसके बाद से ही बस अब राधा रानी की कृपा से अभी जुड़े हुए हैं, और आगे भी भगवान कृपा करे। तो देखो उसके बिना, अगर राधा रानी का बोला जाता है कि अगर राधा रानी का आपका नाम भी ले रहे हो ना, तो वो उन्हीं की कृपा से ले सकते हो, नहीं तो आप नाम लेने के भी लायक नहीं हो। तो बस ये उन्हीं की कृपा है, वो जो बुलवा रही है इस जीब्रा से। तो बस यही है। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़ है उनकी, जब तक कृपा नहीं होगी, जब तक हम उनका नाम नहीं ले सकते, कृष्ण का नाम नहीं ले सही सकते। बात है। बिल्कुल। तो यही चीज़। तो हम इसमें एक पहले, जैसे कि आपने बोला ब्रिज वे, तो वहाँ पे मतलब वो मैंने पहली बार सुना है वहाँ का नाम। ये तो वहाँ पे ब्रज। कैसा माहौल रहता है अभी, क्योंकि मैं उधर वृंदावन तो गया हूँ पूरा प्रॉपरली, पर मैं उधर नहीं गया। तो आपने एक गांव बताया जहाँ पे मैं जा सकता हूँ भी, अगर नेक्स्ट टाइम मेरा राधा रानी का बुलावा है, तो वो क्या, मतलब वहाँ के बारे में थोड़ा सा तो अगर जैसे ब्रज का अगर बोला जाए तो ब्रज ना, ब्रज मंडल बोलते हैं इसे, अगर सही बताऊँ तो। जैसे अब बोलते हैं कि जन्मों जन्मों की अगर आप कृपा रहेगी ना, या आप तपस्या करोगे, तब आपको वृंदावन में आपको वहाँ पे जन्म मिलेगा। बहुत से पहले के ब्राह्मण बोलते थे कि भक्ति करते थे, जो कि बोलते थे कि भगवान हमें सिर्फ एक पेड़ का भी, या हमें वहाँ की रज की, मतलब वहाँ मिट्टी की भी अगर आप हमें एक कर दोगे ना, या हमें पत्थर का भी एक हमें वास दे दोगे, तो हम तब भी हम आ जाएंगे। तो ऐसी कृपा है कि मतलब कि भगवान की मतलब जो स्थान रहता है वहाँ पे, तो बड़े बड़े ब्राह्मण तपस्या करने के लिए रोते थे, बड़े बड़े देवी देवता रोते थे कि हम यहाँ पे जन्म ले, जहाँ भगवान रासलीला करेंगे, अपने की प्रेम का दिखाएंगे। क्योंकि देखो अगर मैं सही बताऊँ तो कृष्ण प्रेम और राधा प्रेम ऐसा है कि अगर आपने देखा होगा तो बाकी भी देवी देवते हैं, बाकी भी भगवान हैं, बट ये है कि जो कृष्ण और राधा का है ना, तो वो एक बहुत डिफरेंट है। वहाँ पे सिर्फ आपको प्यार के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं। भक्ति करोगे प्यार से करोगे, गुस्सा करोगे प्यार से करोगे, जो भी करोगे तो प्यार। तो राधा रानी एकदम प्रेम का वो है, अगर मैं आपको सही बताऊँ तो। उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ब्रज के लोग भी सीधे साधे लोग हैं। अगर आप किसी को बोल लो कि ये रास्ता इधर को नहीं इधर को जाएगा, तो वो उधर ही को निकल लेंगे। तो वो इतने सीधे हैं। सुबह उनकी शुरुआत ही राधे राधे से होती है, रात को सोते हुए राधे राधे से, हर चीज़ में राधे 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 है। तो ऐसा है ब्रजमंडल। और आप अगर जाएंगे तो मतलब आपको लगेगा, आवाज़ होगा आपको उस चीज़ का कि बस जहाँ भी है तो कृष्ण राधा ही है। हाँ, वही चीज़ ना, वहाँ पे जैसे हम मथुरा में गए,
तो सब जगह राधे राधे ही चलता है। बट जहाँ पे आपने बताया वहाँ पे थोड़ा इलाका ज़्यादा वैसा इलाका नहीं है, पूरा ब्रिज है उस तरीके से, रियल ब्रिज जिसे बोलते हैं वहाँ पे। काफ़ी क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है, काफ़ी होटल्स वगैरह बने हुए हैं। बट वहाँ का जो गलियाँ हैं, कुंज गलियाँ बोलते हैं जैसे पूरी बिल्कुल वो सारी की सारी ऐसी हैं, मतलब वहाँ पे अगर तुम घूमोगे तो पता ही लगेगा कि यार कि यहाँ पे राधा रानी थी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कुंज में पूरे गोकुल में। थोड़ा ऐसा भी है कि जैसे कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि बोलते हैं कि जैसे कि अगर आप आज भी किसी पुराने गांव में जाओगे, अगर जैसे कि आप कोई पुराना कोई आपका कोई गांव हो या कैसा भी हो, तो वहाँ पे ना डेवलपमेंट नहीं होती है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एक एक और गांव है जिसे टटिया स्थान के नाम से जाना जाता है। अगर आप मानोगे नहीं, आज भी वहाँ पे बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं है। बिल्कुल ही वहाँ पे कुछ ऐसा बोलते हैं हाईटेक कुछ, मतलब इंस्ट्रूमेंट या कुछ जैसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, ये सब कुछ नहीं यूज़ होता है। वहाँ आज भी लोग 7 साढ़े 6 बजे के आसपास सो जाते हैं। ना लाइट होगी ना कुछ होगा, जोत जलती है, मोमबत्ती जलती है, वही जो पुराने तौर पे जो यूज़ होता आ रहा है ना वो वैसा है। और कहते हैं कि वहाँ पे आज भी कृष्ण राधा के मतलब कुछ ने आपको लीलाएं दिख जाती हैं आज भी। हाँ, तो वहाँ पे आपको मतलब पूरा ही वो टोटली ऐसा दिखेगा कि आपको कि ये पुराना वाला वृंदावन है, पुराना वाला। आज का देखो, अगर मैं सही बताऊँ, वृंदावन थोड़ा सा कहना तो नहीं चाहिए, बट ये कि दिखावा का वो हो चुका है। तो अब लोग भक्ति भी करते हैं, थोड़े दिखावे के उससे करते हैं। बट मेरे हिसाब से तो देखो, बोलते हैं कि इंसान के शरीर रूपी में ही भगवान बसते हैं। तो वही वाली बात है कि अगर आप मानो तो पत्थर में भी भगवान है, ना मानो तो वो आपके ज़मीन के नीचे भी वो जो पत्थर है उसमें भी भगवान है। तो ये तो प्रेमानंद महाराज जी भी कि अगर आप थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपकी आज्ञा हो, तो उसमें ये है कि उनके एक जब वो मतलब गंगा स्थान में मतलब किनारे पे तट पे रहते थे, तो उनको एक दिन एक शराबी आके मिला। तो वो शराबी ने मतलब उनसे ऐसे पूछा कि बाबा आओ, तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। कि प्रेमानंद महाराज जी समझ गए थे, देखो एक तो वो ज्ञानी है बहुत, मतलब मैं तो उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ। बट ये है कि वो जिस चीज़ को समझ गए थे कि हाँ ये शराबी है, क्योंकि उनको एक महक आ गई थी। तो वो गए, उन्होंने अब बोलते हैं कि शराब में जो भी इंसान बोलता है वो सच बोलता है। तो उस चीज़ को लेके तो जब वो मंदिर के पास उन्हें लेके गए, बाबा जी को वहाँ पे जब लेके गए, तो उन्होंने बोला कि बाबा देखो ये जो सामने पत्थर है ये क्या है। वो बोलते हैं ये भगवान की मूर्ति है। किस चीज़ की है? कि संगमरमर पत्थर की बनी है। तो बोलता है कि तुम्हारे पैर के नीचे क्या है? बोलता है ये भी संगमरमर पत्थर है। बोल रहा है वो देख रहे हो कि मतलब कि वो क्या क्या है? बोल रहे कि मतलब अगर काट काट के बनाई जाए तो आज उसकी पूजा हो रही है, और इस पत्थर को ऐसे रखा गया तो ये तुम्हारे पैर के नीचे है। तो बोलने वाली बात है, तो कि भगवान हर जगह है। हम बोलते हैं कि नहीं मंदिर में है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। अगर मानो तो कण कण में भगवान बसता है, ना मानो तो कहीं भी नहीं है। तो बस वही है, बस मैं आपके क्वेश्चन से स्लिप हो गया। वैसे ये है कि ब्रिज के बारे में तो जितना बताना चाहो उतना कम है। वो तो है ही। इसके बारे में तो जितना बोलते जाओ बोलते सही जाओ बात बोलते है। जाओ, उसमें रुक ही नहीं सकते। जैसे कि आपने अपनी जर्नी के बारे में काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया, और काफ़ी अच्छा लगा मैं सुन के कि आपने 4 साल हो चुके हैं, मुझे तो अभी 1 ही साल हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। तो हम मेन टॉपिक जो हमारा वो राधा श्री राधा रानी पे है। मैं जानना चाहूँगा कि राधा रानी का जन्म कब हुआ। सो अतुल जी, जैसे कि राधा रानी का जन्म का जो है भाद्रपद महीने में और शुक्ल पक्ष में हुआ था। तो अगर मैं जैसे थोड़ा बहुत बताना चाहूँ, जैसे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो भाद्रपद का जो महीना, जैसे अगर मैं इस ईयर की बात बताऊँ तो 23 अगस्त के शायद उस टाइम से 22 सितंबर के बीच में भाद्रपद का महीना था। तो उसी बीच में हमारी राधाष्टमी भी आई थी। तो और शुक्ल पक्ष का भी ऐसे ही रहता है कि लाइक जब आपका जो मून की जब रोशनी बढ़नी शुरू होता है अमावस्या के बाद से, कुछ ऐसा सिस्टम रहता है उसका कि जब अमावस्या के बाद जब रोशनी बढ़नी शुरू होती है, शुक्ल पक्ष को बहुत ही पवित्र माना जाता है। मतलब उस टाइम पे जैसे नामकरण होते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ होते हैं जो हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से बहुत शुभ माने जाती हैं। तो उस तिथियों में तो राधा रानी का जन्म हुआ था। तो बाकी ये है कि जन्म राधा रानी का जब हुआ था तो वो भी बहुत पुरानी तौर से देखा जाए तो बहुत कनेक्टेड था वो पहले से। क्योंकि जब भगवान ने जब मृत्युलोक में अवतार लेना था तो वो पहले से ही कनेक्शन बना हुआ था। हाँ, तो इसमें एक और चीज़ आती है कि राधा रानी ने जो अपनी आंखें खोली थी, वो 11 दिन के बाद खोली थी, तो वो उसका रीज़न क्या था। उसके पीछे एक कथा है जो जिसके पीछे में जो बड़े बड़े गुरुजन जो हमें बताते हैं, जो मैंने भी सुना है। कथाएं अलग अलग होती हैं, बट फिर भी जो जिस मैंने सुना है जो अभी तक हम सुनते आ रहे हैं बचपन से, तो उसके पीछे ये था कि जब कृष्ण भगवान जब वैकुंठ लोक में थे, तब राधा रानी वैकुंठ लोक से थोड़ा
मतलब कहीं या कहीं मतलब अपने काम से थोड़ा इधर उधर जा रखी थी। तो भगवान की एक सखी थी जिसका नाम विरजा था। तो और भगवान के जो सखा थे वो सुदामा जी तो थे ही। तो सब अपना लीलाएं तो करते ही थे, तो मतलब अपने खेलते थे वहाँ पे अपना बढ़िया वहाँ पे रहते थे। तो जब मतलब राधा रानी गई थी तो राधा रानी को जैसा उन्होंने देखा कि विरजा के साथ वहाँ पे कृष्ण जी थे, तो उन्होंने उस उनको श्राप दे दिया था कि आपको एक दुखी ब्राह्मण के तौर पे आपको जन्म लेना पड़ेगा। तो उस चीज़ को लेके सुदामा जी खुद एक ब्राह्मण थे, तो उनको भी देख के लगा, उस चीज़ का मतलब फील हुआ। तो उनको इस चीज़ का बहुत हिट हुआ। तो उन्होंने भी राधा रानी को श्राप दे दिया था कि आपको एक फिरा श्राप, जैसे कि मतलब आपको बिछड़न वाला कह सकते हो। बट उसमें श्राप ये था कि आपको 100 साल तक कृष्ण जी से के साथ आपको मिलन नहीं होगा। मतलब साथ रहेंगे बट मिलन नहीं होगा। जैसे कि विवाह का चर्चा होती है कि विवाह भी हो रखा है बट बचपन में हो रखा है, बट बाद में नहीं हुआ था, कि बाद में रुक्मणी है। वैसे बोलते हैं कि रुक्मणी भी राधा ही है, राधा भी रुक्मणी है। बट ये तो लीला है भगवान की, देखो सब अलग अलग है। चर्चा करें तो बहुत बड़ी हो जाती है। अगर जैसे इसमें मैं वापस आना चाहूँ तो इसमें ये है कि जब भगवान ने अवतार लिया था, तो पहले से ये बात हुई हुई थी कि राधा कृष्ण की, कि अगर मैं मृत्यु लोक में जाऊंगी तो मैं आप ही को देख के अपने नेत्र नयन खोलूंगी। तो जब क्योंकि वृषभानु जो थे, जो नंद बाबा के मित्र गण में ही थे, तो जब आना जाना होता था बरसाना से वृंदावन या मथुरा, जब जाना आना जाना होता तो होता था। तो कृष्ण जी जब मिलने ऐसे ही चले गए थे, तो वहाँ पे तो जब उन्होंने टच करा राधा रानी को, तभी उनके नयन खुले थे, वो भी 11 दिन बाद खुले थे, जो चर्चा के हिसाब से जो हमें गुरुजनों ने बता रखी है। तो 11 दिन वाला सिनेरियो यही है। और नेत्र तो 11 दिन बाद खुले। तो ये मैंने ये भी सुना है कि राधा रानी को 11 दिन बड़ा कहते हैं। हाँ, वो यही सेम कहानी है कि राधा रानी की मतलब 11 दिन पहले ही अवतार ले लिया था। राधा रानी को लक्ष्मी जी का भी अवतार माना जाता है, अगर आपको देखोगे तो लक्ष्मी जी का भी अवतार माना जाता है। तो राधा रानी ने पहले ही 11 दिन पहले ही अवतार ले लिया था। उसके बाद कृष्ण जी ने अवतार लिया था, तो 11 दिन बड़ा बोले जाता है। जो हमारे मथुरा वृंदावन में जो कहानियाँ बताई जाए, अगर जैसे कि अब मैं रमन रेती, अगर आपने बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पे आप गए होंगे, तो वहाँ पे एक सबसे एक मतलब करवाते हैं, एक लीला करवाते हैं। जैसे कि उसमें ऐसा होता है कि जब बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें अपना मान्यता होती है कि मुझे अपना घर चाहिए, ये वो सब। तो वहाँ पे जो पंडित जन होते हैं, जो ये सब होते हैं, तो वहाँ पे सबसे वहाँ पे रमन रेती मतलब वो मंदिर जो है वहाँ पर रेत है। वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि अगर आप मंदिर में जितना भी लेट रहे हैं, जितना भी वहाँ पे मतलब रेत में पूरा आप घुल जाइए, मिल जाइए, पर आप मंदिर से एक कण भी मिट्टी आप बाहर नहीं ले जा सकते। ये भगवान की वहाँ पे चमत्कार है। तो आप जितना मर्जी, अगर आप हाथ में भी ले मतलब बोलते हैं कि ऐसा कि हाथ में लेके जाएंगे, तो कुछ ना कुछ ऐसा भगवान की लीला होगी कि वो जाएगी ही नहीं मिट्टी। तो बोला जाता है कि वृंदावन की या कुछ भी चीज़ें ना तो अपने घर लाएं, जैसे बहुत से लोग गोवर्धन का भी ले आते हैं, वो तो है कि कभी किसी चीज़ को अपने घर नहीं लाना चाहिए जब तक उनका आदेश ना हो। तो रमन रेती में ऐसी लीला करवाते हैं कि जैसे कि आपको एक सर्कल बनवाएंगे, उसके बाद एक घर बनवाएंगे, तो उसके बाद फिर चिन्ह लगवाते हैं अपने हाथों से। अब हमारे हाथ देखेंगे तो दोनों बराबर ही रहते हैं, है ना, तो 5 उंगलियां इसमें भी है तो सेम रहते हैं। बट अगर आप वहाँ पे चमत्कार देखेंगे भगवान का, तो उसमें एक पैर का चिन्ह बड़ा आता है और एक पैर का चिन्ह छोटा आता है। जो छोटा आता है वो कृष्ण जी का होता है, जो बड़ा आता है वो राधा रानी का। तो इसलिए कहा जाता है कि 11 दिन बड़ी का है, तो इसलिए राधा रानी का चिन्ह पैर का बड़ा आता है। तो वही सी ना कि एक क्योंकि अगर हम जगाएंगे तो दोनों तो बराबर ही है। जी। पर वहां पे तो हाँ, वो तो ये अलग तो है। भगवान के चमत्कार है, तो वो करवाने को बहुत कुछ करवाते, करवाने को कुछ ना करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कार्तिक इसमें एक और चीज आती है कि राधा रानी को द क्वीन ऑफ वृंदावन क्यों बोला जाता है। जैसे कि रील्स में बहुत आते हैं कि क्वीन बर्थडे आ रहा है, क्वीन का, वृंदावन की क्वीन का, बरसाने की क्वीन का, तो वो वैसे तो राधा रानी बरसाना की रानी बोली जाती हैं। मतलब है तो वृंदावन की भी, बट बरसाना की लाडली बोली जाती है उनको। तो इसलिए बोला जाता है राधा रानी को, क्योंकि राधा रानी जो है ना वो ब्रज की आत्मा है। अगर मैं इसे बताऊं, शायद अगर राधा रानी या कृष्ण नहीं होते वृंदावन मथुरा में या ब्रज में, तो वैस वो ब्रज ब्रज नहीं होता। तो ब्रज की आत्मा इन सेंस की, देखो अगर आप बरसाना की कभी आप चर्चा करेंगे तो उसमें ऐसा होता है कि जब होली का टाइम पीरियड आता है, तो उसमें बरसाना के लोग इनविटेशन देने जाते हैं मथुरा वृंदावन, और मथुरा वृंदावन के देने जाते हैं बरसाना में।
तो ये प्रथा है कि एक ससुराल मायका वाला जो चलता है ना, तो ये उसकी प्रथा है। तो साथ ही साथ उसमें ये भी कहा जाता है कि राधा रानी को जो गोपियाँ थी उसमें प्रमुख थी। अगर आप राधा रानी का स्वरूप की बात करें जो गुरुजन बताते हैं, वैसे तो शायद ही कोई विरला होगा भक्तजन जिसने देखा, जो ऐसे कोई जो गुरुजन थे जिन्होंने भक्ति ऐसी निर्जला व्रत रख के या जो भी उन्होंने जपा करके जो गुरु मंत्र से करके वो जो उन्होंने करी है, उन्होंने जो स्वरूप जो उन्होंने देखे होंगे, हमारी तो ऐसी ताकत नहीं, बट फिर भी जो देखे बोलते हैं कितनी हजारों से हजारों जो सुंदर इंद्र की जो महल में जो रानियां रहती हैं उनसे भी करोड़ों गुना, उनसे भी बहुत अरब, मैं मतलब मैं वर्ड्स में भी बता नहीं सकता आपको, इतनी सुंदर है हमारी महारानी। तो किशोरी जी का तो मतलब मैं बताऊं कि चर्चा में हो ही नहीं सकता। तो ऐसा है कि राधा रानी को वृषभानु जी जो थे उनके जो पिताश्री थे उन्होंने भी अपने राज्य में घोषित किया था कि आज से रानी का राधा रानी को बोला जाएगा। तो उसके पीछे अलग अलग लीलाएं, अलग अलग चर्चाएं, अलग अलग कथाएं जो बोली जाती हैं। बट राधा रानी, क्योंकि देखिए अब जो कृष्ण जी थे वो राधा रानी के चरण कमलों में रहते थे, मतलब उनका प्रेम जो था ना वो ऐसा था कि कुछ भी निछावर है बस जो है वो राधा के लिए। तो बस इसलिए तो फिर बोलते हैं कि मतलब कृष्ण से पहले जो नाम लिया जाता है वो राधा का ही लिया जाता है। ये तो खुद कृष्ण की लीलाओं में अगर आप देखेंगे तो उनका बताया बिल्कुल, अगर वही है ना कि एक मैंने पढ़ा भी था, एक कि हमारे गुरुजन भी बताते ही हैं कि अगर हमें कृष्ण जी को पाना है तो राधा रटो। करेक्ट। मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि अगर जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम जो मेरे एक खास दोस्त थे तो उन्होंने मतलब ऐसा किया था कि उनका बताया जो उनका वर्णन है, उनका ये बोला जाता है कि मैं जब कृष्ण की भक्ति करता, मैं कृष्ण 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 जपता था, तो मतलब कृष्ण भगवान का नहीं होता था, मतलब कि नहीं होता था। जब मैं राधा 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 जपने शुरू करता मेरे को कृष्ण भगवान का मतलब उस चीज़ का फील हुआ। तो वो जो आपने जो बात बताई कि मतलब कृष्ण जी को पाने से पहले राधा रानी को पहले पुकारना पड़ता है, क्योंकि वो स्वामी नहीं है। तो उनके बिना तो कृष्ण जी तो मतलब शायद ही होगा कि कृष्ण जी मानेंगे। कुछ भी काम भी करता है कृष्ण जी अगर नहीं माने तो सबसे पहले राधा जी को बोल दो, तो राधा जी एक सिफारिश लगवा देती है कि हाँ, कि ये कर देंगे। और राधा रानी बहुत ही दयालु, बहुत ही दयनीय है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, वो इतनी मतलब अगर आपने जैसे 100 पाप किए होंगे, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपको बताना चाहूँ, तो अब ये भगवान के ऊपर है, देखो शायद ही कृष्ण जी माफ़ करें, बट राधा रानी इतनी दयालु हैं, अगर आपने 100,000 पाप भी करोगे ना फिर भी वो आपके आपको देख के इतनी दयालु हैं, वो भी माफ़ कर देंगे। मेरे साथ भी तो ऐसे हुआ था। मैं बताता हूँ एक इंसिडेंट। तो इंसिडेंट तो क्या ही कहूँगा, मैंने पहले जब मैं करता था भक्ति स्टार्ट की, कुछ पता नहीं था, सब सीखा धीरे 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 सीख, अभी भी सीख ही रहा हूँ, अभी भी इतना तो हुआ नहीं। पर मैं पहले कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे करने में लगा, कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है चल रहा है चल, पर मेरा मैं सोच रहा था कि वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा जाऊंगा। पर ना, मैंने कहा यार कुछ तो हो नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। तो उसके बाद ना मैंने कहा यार चलो एक काम करता हूँ, राधे राधे जप के चलता हूँ। राधे 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 मैंने किया, हार्डली मैंने 10 दिन भी नहीं किया होगा। मेरे को दादी घर पे आई, वृंदावन चले। दादी तो वहाँ पे हमारी दादी वही वृंदावन चल रहे कि चले चल रहे हैं, वहाँ पे बर्थडे है ऐसे ऐसे कि हम 16 तारीख को निकलेंगे। और इंस्टेंट मेरे को छुट्टी भी मिल गई, सब चीज़ हो गया, अपना आप ही सारी चीज़ें। आपसे सेम रिलेटेबल मेरा भी ऐसी एक्सपीरियंस है। मैं वही बता रहा था आपको कि जब तक राधा रानी की कृपा ना हो ना तो आपका बुलावा आ सकता है ना आप राधा का नाम ले सकते हो। तो मेरा और मेरे एक फ्रेंड का ऐसी ट्रिप का हमारा बना कि चलो कि अब हम धाम चलते हैं, एक बार दर्शन करके आते हैं। तो मेरा इस बार था कि मैं बरसाना भी जाऊंगा। तो शायद राधा रानी का बुलावा नहीं था, तो हमने टिकट्स करवा दी, सब कुछ हो गया। एट द एंड में मतलब थोड़ा सा डाइसी चल रहा था, बट फिर भी ये था कि नहीं था, क्योंकि मेरे दोस्त का था एग्ज़ाम। तो डाइसी चल रहा था बट कंफर्म ये था कि इस मंथ तो होगा ही नहीं। अब आप मानो नहीं, पता नहीं क्या वो ऐसा रहा, वो उस टाइम भगवान की क्या लीला रही कि उस टाइम वो उसका एग्ज़ाम ही उसी दिन का पड़ा जिस दिन की हमारी टिकट्स हो रखी थी। मतलब ऐसा होना ही नहीं था, मतलब 99.9% बता रहा हूँ, ऐसा होना ही नहीं था, वो उसी दिन के ही एग्ज़ाम पड़ा। तो ना वो जा पाया ना मैं जा पाया, बस वही है कि बुलावा नहीं था उस टाइम तो ना जा पाए। जब बुलावा होता है तो आप कुछ भी कितने भी ऐसा काम कर रहे हो, अगर आप कुछ भी बिजी वर्क में होंगे ना, अगर एक बार बुलावा आ जाए तो फिर तो कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता, वही चीज़ तो है। मेरा भी तो, मेरा नहीं था जाने का बिल्कुल ना, मेरा ऑफिस से टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि 5-6 दिन की छुट्टी कौन देता है। अब मिलती ही नहीं थी। तो अब वहाँ पे मैंने जैसे ही यहाँ जाते, मैंने कहा हाँ, बस मेरे मुंह से तुरंत हाँ निकला, मैंने कहा हाँ चल लेंगे, बस चलेंगे। और वहाँ पे दादी ने कहा ठीक है टिकट करा दो तेरी, मैंने कहा करा दो।
बस उसके बाद अपना कृपा है भी तो राधा रानी की। उन्होंने बुलाया, और बरसाना भी 2-2 बार होके गया था। पहले मैं अकेला होके आया, फिर उसके बाद दादी को भी लेके गया। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि अब हमने अभी अभी राधा रानी जी के बारे में बात की, क्योंकि राधा रानी का नाम तो भाई ऐसा है कि लेते जाओ कभी ना, और उनके बारे में जितना चर्चा हो जाए उतनी कम है। पर हम इसके राधा रानी की चर्चा तो अभी और भी करेंगे, पर उससे पहले हम अभी आते हैं श्री वृंदावन धाम पे, मथुरा धाम पे। तो अभी हम उनके बात करते हैं, वहाँ पे कौन कौन से मंदिर है, कौन कौन से प्रमुख मंदिर है, कौन कौन सबसे पुराना मंदिर है, तो उन पे बात करते हैं। सो अतुल जी, अगर मैं बताना चाहूँ तो प्रमुख तो सभी हैं। देखो, ठाकुर जी के अलग अलग स्वरूप हैं, बट जिसे मतलब ज़्यादा बोल सकते हैं कि ज़्यादा चर्चित रहते हैं और ज़्यादा पौराणिक हैं और ज़्यादा मतलब पूजनीय हैं, तो तीन ठाकुर जी सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं, जो कि हैं सबसे पहले श्री राधा बांके बिहारी, फिर राधा रमन और फिर राधा वल्लभ। और शायद ही अगर मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग राधा वल्लभ जा ही नहीं पाते हैं। बांके बिहारी जाएंगे तो बांके बिहारी हर कोई जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद राधा रमन भी, जो हाफ परसेंटेज है वो जो बाकी रहेगी, तो उसके बाद थोड़े जो निकल के आएंगी वो राधा रमन के आएंगी, विरले ही होंगे। और जो राधा वल्लभ जी का जो बुलावा ही होगा, सिर्फ वही राधा वल्लभ के दर्शन करते हैं। वो कहा भी जाता है राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। तो मतलब ऐसा है कि सब ठाकुर जी के दर्शन कर लोगे आप, प्रेम मंदिर घुमाओगे, इस्कॉन मंदिर घुमाओगे, सारे मंदिरों में भी घुमाओगे, निधिवन भी हो आओगे, गोकुल भी होगे, सिर्फ राधा वल्लभ के दर्शन करने ही दुर्लभ हो जाते हैं। तो बस ये है कि, तो क्योंकि बहुत पुरानी कथाएं श्री हित महाप्रभु हरिवंश जी जो जी तो है, उन्होंने स्थापना करवाई थी राधा वल्लभ मंदिर की। और कहा भी जो पौराणिक तौर पे वेदों के अनुसार जो कहा जाता है, वो ऐसा कहा जाता है कि जो राधा वल्लभ जो ठाकुर जी हैं वो शिव जी भगवान के ठाकुर जी हैं। मतलब शिव जी भगवान भी, मतलब देखिए, भक्ति हर कोई करता है, तो शिव जी भगवान भी मतलब ठाकुर जी की पूजा करते, तो उनके थे। तो शिव जी भगवान ने आत्मदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वो ठाकुर जी दिए थे। तो आत्मदेव की जो पुत्रियां थी, उनसे श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने शादी करी थी, तो उसके बाद उन्होंने वो ठाकुर जी मिलते, तो उन्होंने उसकी स्थापना करवाई थी। तब से श्री हित संप्रदाय का मतलब आगे से चर्चित हुआ, और हरिवंश नाम का आगे हुआ, हरिवंश नाम गुणगान हुआ। तो जो भी है राधा वल्लभ जी की कृपा से। और मैं अगर सही बताऊं तो जो मेरे दिल के बहुत ही करीब हैं वो भी राधा वल्लभ श्री हरिवंश मतलब जो ठाकुर जी हैं वही हैं। हम्म। तो बस ये है कि शायद अगर आप गए हो राधा वल्लभ, नहीं आप भी नहीं नहीं जा नहीं पाए, नहीं नहीं तो वही है कि मतलब राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। वही। तो ऐसे ही कहा जाता है ठाकुर जी घर में। मैं तो 2 बार होके आया हूँ वृंदावन, और वहीं जाना नहीं हुआ, बस तो सब अब जगह घूम बस लिए। आप ये तो इस भगवान से। बार तो मैं सोच के, अगर जी, जाऊंगा तो मैं इधर सोच के जाऊंगा कि वहां तो जाना। बुलावा आना चाहिए। देखिए, आप, मैं बोल रहा हूँ, चाहे आप सोच के जाओ, आप चाहे जैसे भी जाओगे, जब तक उनकी कृपा नहीं रहेगी, जब तक आपको बुलावा नहीं आएगा, तो शायद ही आप उसके बगल से निकल जाओगे, आसपास से निकल जाओगे। जब तक बुलावा नहीं आएगा, तब तक आप जा नहीं सकते हो। हाँ, ये चीज है। तो और बाके बिहारी के बारे में बात करते हैं। बाके बिहारी के बारे में बहुत सारी कथाएं हैं। देखिए, बाके बिहारी के लिए तो आप मानोगे, रोज ही नई नई लीलाएं होती है, रोज ही नई नई कथाएं होती है। अगर जो उसमें सबसे प्रसिद्ध कथा ये थी कि एक बार जो जो हमारे जो जो मतलब सेवा करते हैं, जो मतलब ठाकुर जी की जो वहाँ पे लाइक श्रृंगार सेवा करते हैं, जो भोजन की कर रखते हैं, तो वहाँ पे पंडित जी ने तो मतलब वहाँ पे भोजन रखना भूल गए थे। तो ठाकुर जी की जो लीला थी, अब ठाकुर जी तो हैं मतलब उसमें तो बोलते हैं कि ठाकुर जी रात को वृंदा जब बांके बिहारी से थोड़ा बाहर को आए, तो वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारी मिठाइयों की दुकानें, लड्डू की दुकानें। तो छोटे बाल स्वरूप में थे, ठाकुर जी का एक रूप था जो कहा जाता है। तो वो मिठाई वाले के पास गए, तो काफ़ी देर रात भी थी, तो दुकान उनके बढ़ाने का टाइम भी हो रहा था। तो उन्होंने पूछा कि ए लाला, क्या चाहिए तेरे को? तो ऐसी बात करते ब्रज के, तो उन्होंने बोला कि मेरे को 2 लड्डू दे दो। तो पहले तो ठाकुर जी ने खाए तो लड्डू को, तो फिर ठाकुर जी ने बोला कि 2 और दे दे। तो फिर 2 और खाए। तो उसके बाद जब पैसे देने की बारी आई, तो उनसे पूछा दुकानदार ने कि लाला पैसे तो दे। तो उसने बोला कि मेरे में पैसे तो है ही नहीं। तो उसने बोला, अरे यो का बात हुई, तो पैसे तो दे। तो उसने बोला कि अच्छा एक काम करो, मेरे कुंडल ले लो। तो ठाकुर जी के जो सोने के जो कुंडल थे, जो वो थे, वो दुकान पे ठाकुर जी उनको दे आए। अब तो बाद में जब सुबह हुई, जब
मतलब एकदम तो जब पंडित जी आए, जब द्वार दर्शन खुले सब कुछ हुआ तो पंडित जी ने देखा तो पंडित जी भूल गए। पंडित जी ने देखा कि अरे मैं तो रात को भगवान के लिए भोजन रखना भूल गया था। तो क्योंकि जो बाकी वाले बाल स्वरूप में है तो जैसे अब कोई बच्चा होता है उसको कभी भी भूख लग जाती है, तो उनके लिए वहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब वहाँ पे रखते ही हैं, जो हमने सुना है। तो वहाँ पे उन भूल गए थे वो। तो और तो उन्होंने देखा कि ठाकुर जी का कुंडल गायब है। तो बहुत ढूंढा, बहुत इस चीज़ के बारे में बहुत, ये अगर आप कहानी सुनोगे तो हर घर घर में ये कहानी फैल चुकी थी। तो देखा कि सब, तो वो मिठाई वाला आ गया, तो उसने आया तो उन्होंने उनसे पूछा कि पंडित जी की क्या बात हुई, क्या? उन्होंने बोले कि ठाकुर जी का कुंडल गायब है ऐसे करके। तो उन्होंने वो फिर वो बताया कि रात को कोई एक लाला आया था तो उसने 4 लड्डू खाए और अपना कुंडल दे गया कि वो ऐसे। तो उन्होंने बोला हाँ यही तो कुंडल है। तो अब आप ये देखो कि मतलब कि ठाकुर जी की इतनी प्रेम है, तो लोग बोलते हैं ना कि मूर्ति है, वो मूर्ति नहीं, मतलब वो साक्षात भगवान का स्वरूप है। वही 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 तो वहां पे मतलब वहां पे जाके तभी तो पर्दा होता है, ताकि वो उनके साथ एक और मेरे को कहानी मेरे को इससे याद आई कि वहां पे एक दादी माँ जाती थी कि जी हाँ, वो बोला दादी था माँ जी। वाली जाती थी कि भाई दर्शन करेंगे, दर्शन करते जाते हुए जाते तो वहां पे पहले पर्दा नहीं होता था, जी पहले पहले नहीं नहीं होता होता था। था, तो एक टक देखने वाली बात हाँ होती है, तो जी। जितना भी एक थोड़ी देर एक टक देखो तो इतने बावरे हैं हमारे वो कि भक्त के पास तो फिर जैसे अगर प्रेम भाव से उन्हें देख लिया और सब तो उनके साथ ही चल सही लेते हैं। बात है, सही तो बात वो है। लेके चल, अब वो आ गए उनके साथ ही आ गए कि पूरे माधव अब पूरा वहां पे कि कृष्ण जी गायब है। सब सुबह उठे तो सारे के सब दर्शन खुले तो गायब है पूरा। देखा 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 तो देखा तो वो उनके साथ, तो तब से उनके वो कि मैंने देखा तो वो मेरे साथ ही आ गया लाला। हाँ, तो अभी भी जैसे कि वही जो आपकी कथा है वो मैंने भी पहले से सुनी हुई है, तो उसमें यही कहा जाता है कि एक टक नज़र किसी की अगर जो मिल गई तो ठाकुर जी बस उसी के साथ ही चल पड़ते हैं। तो वो वही है कि पर्दा इसलिए करते हैं कि कोई एक टक नज़र ना रखे, हमारे ठाकुर जी कोई ले ना जाए, कि ठाकुर जी नटखट तो हैं ही। अब वो है कि वो भक्त का प्रेम देखते हैं, जिसके बस प्रेम में वो डूब गए बस फिर वो उन्हीं का ही है, बस वही वाले। तो हम जानना चाहेंगे अब थोड़ा राधा रमन जी के बारे में, क्योंकि मेरे को भी ज़्यादा नहीं पता है इनके बारे में। तो अतुल जी, राधा रमन जी की जो कथा जो कही जाती है, तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जिन्होंने स्थापना करवाई थी राधा रमन जी की, तो बोला जाता है कि उनके 11 शालिग्राम थे, जो कि शालिग्राम में भी भगवान का ही स्वरूप माना जाता है, तो विष्णु भगवान की जी का। तो बोलते हैं कि तो उनको ना एक काइंड ऑफ अ जेलेसी फील होती थी कि मेरे पास ठाकुर जी क्यों नहीं है, कि मेरे में तो शालिग्राम के रूप में तो मेरे पास ठाकुर जी का स्वरूप क्यों नहीं है। तो उस चीज़ के रिलेटेड ही मतलब तो ठाकुर जी से उन्होंने विनती करी रात भर, मतलब भक्ति करते थे, रोते थे कि मेरा भी मुझे भी ठाकुर चाहिए, कि मतलब मैं भी जिसको श्रृंगार कर पाऊँ, मैं भी जिसे मतलब भोग लगा पाऊँ। तो उन 11 शालिग्रामों में से एक प्रकट रूप में राधा रमन जी का उसमें एक काइंड ऑफ अवतार हुआ। तो उसमें राधा रमन जी जब प्रकट हुए तब उनको पता चला, जब वो निंद्रा उसमें थे, तो अगले दिन जब उन्होंने देखा तो छोटे से बाल स्वरूप में हमारे राधा रमन जी, इनके बहुत कटक नयन है, तो आप देखोगे तो मतलब कोई भी देखेगा तो एकदम से अट्रैक्ट हो जाता है। तो उनके बहुत ही मतलब ये देखोगे आप, बहुत ही छोटे राधा रमन जी हैं, मतलब बाकी ठाकुर जी से देखें तो राधा वल्लभ जी भी, ठाकुर जी मतलब बड़े से हैं, बाकी बिहारी, तो राधा वल्लभ जी हमारे बहुत छोटे से ठाकुर जी हैं। तो शालिग्राम से प्रकट हो रखे हैं, तो उसके पीछे यही कहानी कही जाती है। बाकी लीलाएं कहानी तो बहुत अलग अलग भी होती हैं, जो पौराणिक वेदों में रहती हैं, जो गुरुजनों से सुनी जाती हैं। तो राधा रमन जी का तो यही है। तो आरती हम आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक पे। तो जैसे कि हमारे वहाँ पे राधा कुंड है, राधा कुंड है, कृष्ण कुंड है, तो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं हम अभी। तो जैसे कि जो राधा कुंड की जो कथा है वो ऐसे है कि जब एक कंस ने एक असुर भेजा था जिसका नाम था अरिष्टासुर, जो कि एक बैल स्वरूप के उसमें था। तो जब कृष्ण भगवान की मतलब अपना खेलने जाते थे तो वहाँ पे उन पे वो वार करने के लिए भेजा था, मतलब उन्हें मारने के लिए भेजा था। तो राधा रानी भी वहीं थी, तो वो सखियाँ सारी जितनी भी थी, सखे थे सखा थे, जो वो सारे वहीं रहते थे। तो जब कृष्ण जी को, तो वो तो भगवान है तो उनको तो ये महसूस हो ही जाता है कि कुछ तो है। अब मतलब कि जैसे अब कोई भी जैसे असुर आता था तो उनको पहले से ही एक फील हो जाता था कि हाँ ये वो है। तो भगवान को पता था कि इसका जो कि मृत्यु होगी वो मेरे हाथों से ही होगी। बट भगवान को यही पता था कि अगर मैं बैल हत्या करूंगा तो उसका पाप भी मेरे को लगेगा। देखो भगवान भी हो चाहे, पर
चिंतित वो भी रहते हैं, क्योंकि वो मृत्यु लोक में थे। मृत्यु लोक जो होता है यहाँ पे कर्म कांड का बहुत बड़ा गेम है, अगर आपको मैं सही बताऊँ तो कि कर्म के लिए तो यहाँ पे, अगर आपको भी पता हो तो कर्म, एक एक चीज का भी, अगर आप सांस भी लेते हो उसका भी एक कर्म बनता है। तो कर्म कांड का बहुत बड़ा गेम है, तो उस चीज के लिए ही भगवान को भी ये है कि उस सर्कल से निकलना था। तो भगवान ने फिर राधा रानी, जब मतलब उन्होंने उनकी हत्या कर दी, जब उसको मार दिया था अरिष्टासुर को, तो राधा रानी एज एन सपोर्ट में, मतलब जैसे एक बोलते नहीं कि जैसे मजाक मजाक में, तो उनका सपोर्ट करी थी कि अब तो आपने मतलब कि बैल को मारा है, तो इसके तो अब आपको हत्या का पाप लगेगा, ये वो सब। तो उसके सपोर्ट में, तो कृष्ण भगवान ने अपनी बांसुरी बजाकर एक वहाँ पे कुंड बनाया था, जिसका जिसका नाम श्याम कुंड है। तो बांसुरी बजा के जब वो श्याम कुंड हुआ, तो वहाँ पे सारी नदियों का उन्होंने निवेदन करा, सारी नदियों से, जैसे यमुना, सरस्वती, तो उन गंगा से, कि आप यहाँ आए, क्योंकि यह है कि जब वो अपने पाप धो लें तो वहाँ से उस पाप से मुक्त हो जाएं। तो वो उससे हुआ। तो उसी को देख के राधा रानी को भी इस चीज़ का महसूस हुआ कि मैं अरिष्टासुर के सपोर्ट में कर रही थी। तो राधा रानी और उनकी जो 7 गोपियाँ थी, उन्होंने अपनी चूड़ियाँ निकाल के उसको वहाँ पे गिरा, तो उनसे एक राधा कुंड हुआ। वो राधा कुंड जो है वहाँ पे, फिर उन्होंने भी, राधा रानी ने, कि मतलब कि निवेदन करे कि सभी नदियों से कि आप भी यहाँ पे, तो वहाँ पे जितनी भी हमारे पूरे भारतवर्ष की जितनी भी नदियाँ हैं जो कि होली रिवर्स हैं, उस सब का वहाँ पे बोलते हैं ना कि राधा कुंड का आप जल से स्नान कर लो, तो आपने सारी नदियों से स्नान कर लिया, गंगा, यमुना, कावेरी, जितनी भी नदियाँ हैं सबसे। तो वहाँ पे राधा कुंड और श्याम कुंड अगल बगल में ही है। तो इसी के पीछे यही कथा है कि जब सृष्टा का हुआ था, तब उसके बाद से तो राधा कुंड और श्याम कुंड का वहाँ पे शुरुआत हुई थी। जाते हैं काफ़ी लोग। क्योंकि मेरे, क्योंकि क्या है ना, अगर वृंदावन घूमने वाला विषय है, तो अगर वृंदावन को हम दर्शन नहीं करते जाएं, तो इतना बड़ा है तो हम उसे वृंदावन, देखिए वृंदावन को तो एक फील करने वाला विषय है। वृंदावन तट तट पे, घाट घाट पे, और एक रोड में, जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पे है उसका विषय। तो वृंदावन को तो आप देख नहीं सकते, वृंदावन आप फील कर सकते हो। वृंदावन देखने की चीज़ नहीं है। आप अगर सुनेंगे तो बहुत से गुरुजन कथावाचक भी यही बोलते हैं कि आप वृंदावन को देख नहीं सकते, आपको फील कर सकते हैं, कि वहाँ पे आपको कृष्ण जी के चिन्ह, कृष्ण जी के लीलाएं, कृष्ण जी की रास लीलाएं, सब कुछ आपको वहाँ पे दिखेंगी। जी जी जी। और रासलीला से मुझे याद आया, निधि वन के बारे में बात करते हैं। निधि वन जैसे है वहाँ पे, जैसे कि राधा रानी आती हैं रात को अभी भी, और वहाँ पे रास होता है जैसे कि, और जाते नहीं है कोई, 8 बजे के बाद वहाँ पे कोई जाता नहीं है। अतुल जी देखो, निधिवन का तो बहुत चमत्कारी है, और आज तक कभी भी वहाँ पे रहता है। अगर आप मानिए तो निधिवन के आसपास भी बहुत सारे घर हैं, अगर आपने देखे होंगे तो उनके आसपास ही घर हैं। जहाँ पे निधिवन है उसके थोड़ा सा बगल में ही एक काइंड ऑफ एक एक प्लेन सा एक सरफेस है, गोल सा सरफेस। तो वहाँ पे बोला जाता है जितने भी वृक्ष हैं वो सब गोपियाँ हैं। और शाम को हमारे ठाकुर जी आते हैं, लालजू आते हैं, और किशोरी जी आती हैं, जो वहाँ पे रासलीला करते हैं, नृत्य करते हैं वहाँ पे। वो गो जो वृक्ष हैं वो रात को गोपियों में बदल जाते हैं। सभी देवी देवते इसका देखते हैं, क्योंकि जो भगवान का नृत्य देखते हैं बहुत अवतारित होते हैं, जो इसके लिए मतलब समय निकालते हैं। उनको तो बस ये है कि बहुत ही मतलब ऐसा है कि हीरे की तरह, कि हीरे को देख लिया। तो वहाँ पे उसका नृत्य होता है शाम को, और आप मानोगे नहीं, बहुतों ने मतलब ऐसी कोशिश करी है कि रात को जाके देखें कि क्या सच में कृष्ण आते हैं, कि सच में राधा आती है। तो एक बार की बात है, थोड़ा बताना चाहूँगा कि जैसे कि एक माता थी, तो उनका ऐसा जो वर्णन किया जाता है वो ऐसा था कि वो रात को चलेंगी, मतलब ऐसे छुप छुपाते हुए, कि बिना परमिशन के वो रात को वहाँ पे चलेंगी। तो वो रात को वहीं पे ही छुप गई। तो जो हमें सुनने में आया, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि बोला जाता है कि उन्होंने जो फील करा था कि एक प्रकाश, बहुत बहुत ही तेज जो प्रकाश था वो उन्हें देखेंगे। तो भगवान को देखने के लिए ऐसे नेत्र भगवान ही देते हैं। अगर आप भगवत गीता भी पढ़ेंगे तो उसमें अर्जुन को भी भगवान ने ही ऐसे नयन नेत्र दिए थे, जो वो उनको देख पाए, उनको सुन पाए। ऐसे भगवान की ही मर्जी होगी कि वो हमें खुद के अपने दर्शन देने के लिए वो हमें ऐसे काबिल बनाए। तो उनको सिर्फ वो प्रकाश दिखा, और उसके बाद वो बेहोश हो गई। और वो इकलौती ऐसी शायद महिला हैं जो वहाँ पे जीवित हैं। बाकी जो भी गए थे वहाँ पे, उनके एक तरह से बोलो कि वहाँ पे उन्हीं की जो डेड बॉडी थे वहीं पे ही हैं। तो ना वो कहीं और करते, वो वहीं पे ही हैं।
तो इस चीज़ के बारे में शायद वो कोई मतलब पुराने जन्म में या तो कोई भक्त होंगे या कोई मतलब इतनी जिनका बड़ी। उद्धार करना हाँ, होगा इस टाइम तो आने। इस वजह से तो इस बारे में तो ये तो नहीं बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कृष्ण जी नहीं आते, आते हैं। और आप मानोगे नहीं कि आसपास के घर वाले जब बोलते हैं कि जब कुछ ऐसी रोशनी सी होती है तो वो देखते नहीं है, कि उनको ये लगता है कि अब हमारे ठाकुर जी का आने का टाइम हो गया है, अब उनका नृत्य करने टाइम है, अब हमारा आराम करें में सब, तो डिस्टर्ब नहीं करना ऐसा चाहिए। मैंने एक एक महिला का सुना था मैंने इंटरव्यू। तो वो रात को कहते हैं कि वहां पे उनके कभी 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 उन्हें घुंघरू मिल जाता है, छत पे कभी कुछ मिलता है, आप मतलब कुछ ना देखेंगे कुछ तो हाँ मिलता है जी, उन्हें हाँ ऐसा जी, कभी। निधि वन में आप देखेंगे तो जो भी भोजन रहता है, जब पान रखा होता है, ये सब चीज़ें तो वो सब झूठी मिलती हैं। तो वो ठाकुर जी, अब कौन कौन आएगा वहाँ पे रात को, आप रात को रोज रोज। कोई तो आता नहीं। बहुतों ने मतलब मीडिया ने भी, अगर आप देखें तो बहुतों ने ट्राई करके देख लिया, कैमरा लगा के देख लिया, तो कुछ नहीं पाया जाता। देखो, अगर तुम भगवान से खेलोगे तो वो अलग बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत बहुत बात की चीज़ है। हाँ, वो तो दिखा, अब क्या बात, जैसे कभी कभी मैं देखता हूँ टीवी में, तो वो जैसे कोई भी अलग अलग जगहों की बात करें, तो वहाँ पे कुछ भी ऐसा ऐसा कुछ लीला वाला सिनेरियो होता है, तो वहाँ से वो अपने आप ही कैमरा बंद हो जाता है या तो गिर जाता है। हाँ, सही बात। जैसे एक मैंने देखा था, एक चैनल पे आता है, एक पता नहीं कौन सी न्यूज़ पे आता है, आधा झूठ आधा आधा सच। सच, हाँ, हाँ, मैंने भी, हाँ जी, वो हाँ जी। उसमें मैंने उनका देखा था। अरे मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, अश्वत्थामा का। अच्छा। अश्वत्थामा का देखा था कि वहाँ पे एक वो है, शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे वो डेली आते हैं 4 बजे, और वहाँ पे वो चढ़ा के जाते हैं। और वहाँ पे सबने कैमरे लगा रखे, सारी चीज़ें, और वो आए और वहाँ पे पूरा करके गए। पर जिस टाइम पे वो आए, पूरा ब्लैक स्क्रीन हो गई सारी, जितनी, ऐसा नहीं कि नहीं रिकॉर्डिंग नहीं रुकी, रिकॉर्डिंग चलती रही, पर वो पूरी की पूरी सारे कैमरों की एक टाइम पे वो ब्लैक स्क्रीन हो गई। और जैसे ही वो गए, और वहाँ पे सारी पूजा हुई भी मिली, और फिर से टॉर। तो वही बोलते हैं ना कि भगवान के दर्शन करना बहुत सरल बात नहीं है। बड़े बड़े भक्तजन कितनी कितनी बड़ी तपस्या करके भी कर नहीं पाते थे। तो ये तो भगवान के ऊपर है, ये उनकी कृपा है कि हम उनका नाम लें, उनके दर्शन करें। तो ये तो अब देखो, हमारे शायद ही कर्म ऐसे हैं जो भगवान ने हमें इंसानी का ये जीवन दिया है। नहीं तो, और इंसान को विवेक की ताकत दी है। नहीं तो शायद ही कोई अगर है जो भगवान का नाम ले सके। अब कोई अगर जीव जंतु हैं, वो कितने योनियों से मतलब बदल के, कितने जीवन बदल के वो अभी उसमें आते हैं, तो वो तब भगवान का नाम ले पाते हैं। नहीं तो शायद ही कोई होगा जो भगवान का हाँ, नाम ले सके। 84 लाख यूनियन होती है हमारी जी। पूरी, जिसमें हमारे पेड़ पौधे पौधे सब मच्छर सब। बाकी सब आते हैं, उनके बाद हमारे को इंसान सिर्फ ही एक मिलता है। इंसान ही इसमें विवेक की ताकत है और जो भगवान का नाम ले सकता है। ये लेता नहीं रहा, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है सब कलयुग कुछ। है अतुल जी, कल देखिए कलयुग है। कलयुग में ये है कि अब बोलते हैं, जो बोला जाता है कि एक टाइम कलयुग का ऐसा आता है स्टार्टिंग पे, जब भगवान का नाम चल रहा होता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो भगवान का नाम रुक जाता है, फिर दोबारा से वो भगवान का नाम शुरू होता है, और उसके बाद से फिर कलयुग का असली प्रकोप शुरू होता है। तो अभी वो टाइम चल रहा है कि मतलब सेकंड अगर वाला आप टाइम है वो सेकंड अभी। वाला टाइम, के अभी भी थोड़ा पीक पे है, पर जब ये कम होने लग गया तो उसके बाद कलयुग का शुरू हो जाएगा हाँ, जो प्रकोप। घोर कलयुग है घोर वो कलयुग। आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी भी संत हैं। अगर संत हैं तो वो भगवान का वर्णन होगा। जिस दिन संत चले गए तो भगवान का वर्णन ही नहीं होगा। अब हमारे बताने वाले, हम हमारे जो घर से शिक्षा मिलती है। आप मानो जैसे कि पुरातनी तौर पे जैसे कि बोलते थे कि शिष्य गुरु वाला चलता था, कि गुरुकुल जाते थे, हर चीज़ सिखाते थे वहाँ पे। अब देखिए आजकल के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम स्पिरिचुअली थोड़ा शायद हम कम पढ़ते हैं, बट वहाँ पे हर चीज़ के टॉपिक्स होते थे। गुरुकुल में आप जाएंगे तो आपको हर चीज़ का टॉपिक मिलेगा, या तो आपको प्रैक्टिकली भी आपको बताया जाएगा, आपको एजुकेशन सिस्टम पे भी बताया जाएगा, लर्निंग भी होगी, स्किल्स भी होंगी, सब कम्युनिकेशन सब पे था। संस्कृत से लेके आपका जियोग्राफी, हिस्ट्री सब पढ़ाई जाती थी पहले भी। तो पहले के एजुकेशन सिस्टम और आज के में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शायद ही तभी थोड़ा सा ये है कि हम अगर पहले वाला सिस्टम गुरुकुल सिस्टम अभी होता तो हमारा इंडिया बहुत आगे बहुत होता, आगे बहुत हैं। आगे बोलते हैं ना होता। सोने की चिड़िया है, तो वो सोने की चिड़िया अब शायद रही नहीं है वो। बाकी कृपा है तो भगवान जितना नाम जपाना चाहे वो जपवाए सबसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नाम जब कलयुग केवल नाम आधारा, वही है। अब इसमें हम एक और चीज़ कवर करते हैं। हम जैसे कि हमारे यहाँ पे हम सारे सारे इस्कॉन टेम्पल जाते हैं। जी। तो इस्कॉन टेम्पल के बारे में काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पे कृष्ण जी राधा रानी जो विराजते हैं, और सारे सब चीज़ का उनका कीर्तन, नाम कीर्तन चलता रहता है वहाँ पे। हरे कृष्ण महामंत्र का जप चलता ही रहता है 24 घंटे। तो उनके इस्कॉन के बारे में जानना चाहूँगा, वो
तो अतुल जी देखिए, सबसे पहले तो इस्कॉन की अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं, जो उसे शायद ही बहुत से लोगों को पता रहती है, बहुत से लोगों को नहीं पता रहती, तो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्सिक्वेंसेस रहती है। तो इसकी स्थापना जो करी थी, श्रीला प्रभुपाद जी ने करी थी। तो मैं भी इस्कॉन जाता हूँ, मुझे भी मतलब इस्कॉन से जुड़े हुए 2 साल के आसपास हुए हैं। बट ये है कि काफ़ी चीज़ें पता है। हरि नाम कीर्तन अगर आप सुनेंगे तो आपको एक तरह से ऐसा लगेगा कि आपको बस यहीं बैठ जाओ। अगर आप कितनी भी टेंशन चल रही हो जीवन से रिलेटेड, या कुछ भी आपकी मतलब आपकी वर्क लाइफ से रिलेटेड, या फिर आपके जो भी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, तो आप एक बार बस हरि नाम सुनते रहो। बस इतना मोक्ष मिलता है वो, आप बस उसे वर्णन नहीं कर सकते। बस ये है कि आप कोई सी भी उसमें चल जाओ, संडे में फीस्ट डे होते हैं, वहाँ पे आपको फिर भगवान का भोग प्रसाद मिलता है, उसके बाद हरि नाम कीर्तन होता है सब। अच्छा, अगर आपको मैं इस्कॉन की भक्ति का बताऊँ तो थोड़ा एक डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो हरि नाम है, चलते फिरते नाचते गाते आप जैसे लेना चाहे आप वैसे ले सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी का कहना था कि बस भगवान का नाम लेना है, आप जैसे मर्जी लो, बस भगवान का नाम लेना है। तो अब उनका मतलब भक्ति का स्टाइल कह सकते हो, या कह सकते हो मतलब नाम लो बस। भगवान का नाम किसी भी चीज़ से ले सकते हो आप। अगर आप बैठे हो कहीं जा रहे हो कहीं भी, नाचते नाचते आप, अब इसी चीज़ को लेके हमारी जो यंगस्टर जनरेशन है, जो जेनजी जनरेशन, इसलिए अट्रैक्ट होती है हाँ, कि हम वहाँ कीर्तन पे होता है इस्कॉन कीर्तन। जाएंगे तो कीर्तन होगा तो वहाँ पे डांस करेंगे, हाँ, वहाँ पे उस चीज़ को हम फील करेंगे। तो मेरे मानने मेरे तौर के मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो ये बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि कम से कम जेनजी जनरेशन वहाँ पे कनेक्ट तो हो रही है। हाँ, हम जैसे यंगस्टर वहाँ पे कनेक्ट तो हो रहे हैं, कम से कम भगवान के, चाहे वो किसी भी उससे हो। भले चाहे आप वो नाचने जाना होता तो भगवान के लिए नाच रहे हैं, गाने जाना तो भगवान के लिए गा रहे हैं। तो हर चीज़ अगर वो भगवान से कनेक्टेड है तो बस वो क्यों नहीं होनी चाहिए। हाँ, वही चीज़ जैसे कि अभी मथुरा वृंदावन की हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पे भी जैसे बोला जाता है कि अ, इतना पूरा दिखावा हो चुका है सारी चीज़ें, सही बात तो है। दिखावा है, पर एक तरीके से मैं उसे, मेरे जैसे मैं सोचता हूँ कि वो एक तरह के सही भी है, एक तरह से तामसिक भक्ति बोली जाएगी, बट वहाँ पे कि हाँ ये आ रहे किसी तरीके से नाम तो आ रहा है उनके मुंह पे। हाँ जी, बहुत से कथावाचक भी यही बोलते हैं कि आज के तौर पे वृंदावन बस दिखावे का रह गया है। मतलब मैं यही कहना चाहूँगा, दिखावा भी है, बट अगर अपने भगवान का ही दिखावा कर रहे हैं तो इसमें क्या बुरा है। तो वही वाली बात है कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के, तो बस अगर दिखावा भी चल रहा है, कम से कम इस कलयुग के तौर पे कोई नाम तो ले रहा है, कोई उनको दिखा तो रहा है। ये तो आज के तौर पे शायद वो भी ना ले कोई। नहीं करता ही नहीं है कोई 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 अपने अपने काम में सब में बिजी रहते हैं, तो कोई भगवान के नाम जो हाँ दिल से मानते हैं, पर एज अ प्रैक्टिकली नहीं करते। बस वही चीज़ अब साथ में चलता है, सही है, मेरे को तो सही लगता है, क्योंकि क्या है, चलो रील्स बन रही है, सारी चीज़ें हो रही है, पर कोई बात नहीं, हो रही है तो चल रहा है। मैं भगवान का नाम चलता रहे, जीवन बस उसी में ही कल्याण है। तो अभी थोड़ा समय की मर्यादा रखते हैं, और क्योंकि बात करते रहेंगे वृंदावन धाम के बारे में, श्री राधा रानी के बारे में, तो चलता ही जाएगा। कभी वार्तालाप नहीं खत्म होती राधा रानी के लिए। तो बस ये है कि आप वृंदावन मथुरा, तो कभी कुछ भी आप कोई टॉपिक छोटी सी बात भी लेके बैठ जाएगा, उसके लिए भी बहुत बड़ी बड़ी लीलाएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी रास लीलाएं। तो ये है कि कथाओं में भी बहुत सी वर्णन है। तो बस ये है कि तो बातें कभी खत्म ही नहीं होती। खत्म ही नहीं होती वही चीज़। तो अभी थोड़ा समय की मर्यादा को रखते हैं। तो अभी ये वाला पॉडकास्ट अगर आप लोग चाहेंगे तो कार्तिक जी के साथ दोबारा पॉडकास्ट होगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए अभी हम इसे यहीं विराम देते हैं। तो अगर आपको लगा हो इस वार्तालाप को थोड़ा, आपको थोड़ा नॉलेज मिली हो, तो आप इसे बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। कुछ गलती हुई हो, कुछ हमारे मुंह से कुछ अपशब्द निकले हो या कुछ भी निकला हो, तो आप बिल्कुल हमें कमेंट्स बॉक्स में सजेस्ट करें कि ये चीज़ गलत थी, तो हम उसे फीडबैक के तौर पे लेंगे और आगे वो चीज़ कवर करेंगे। तो और अगर अच्छा लगा है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जब तक के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट करिए। राधे राधे।